सबके प्रयासों से विकसित मेवाड़ की ओर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सांसद मन्ना लाल रावत। 1 साल का कार्यकाल और विकसित मेवाड़ पर सांसद डॉक्टर रावत ने की प्रेस वार्ता। सांसद मन्ना लाल रावत ने कहा कि विकसित राजस्थान के साथ ही हम विकसित मेवाड़ की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ ही रेल, सड़क और विमान सुविधाओं को बढ़ाने और टूरिज्म गतिविधियों को और बेहतर व सुलभ बनाने की ओर काम किया जा रहा है। सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत ने मंगलवार को सांसद कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विकसित भारत 2047 व विकसित मेवाड़ 2047 के संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने बताया कि 8 जून को इसी संदर्भ में एक शाम राष्ट्र के नाम कार्यक्रम सेक्टर 5 स्थित अटल सभागार में किया जा रहा है, जिसमें जो विकास योजनाएं चालू की गई हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी और प्रबुद्ध जनों से राय ली जाएगी कि आगे इन योजनाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। सभी विचारों व समस्याओं को संकलित करके उनके संभावित निराकरण का प्रयास किया जाएगा तथा जो अथॉरिटी उसके लिए काम करती है उन तक पहुँचाएंगे। उन्होंने कहा कि उदयपुर संसदीय क्षेत्र में पिछले 1 साल में कई काम हाथ में लिए गए हैं जो अभी शुरुआती स्तर पर हैं, लेकिन उनके भावी परिणाम बहुत अच्छे होंगे और आम नागरिकों को भी इससे बहुत सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम मेवाड़ वागड़ के इतिहास को लेकर व विचारों को लेकर बहुत ही समृद्ध हैं। उन्होंने कहा कि टूरिज्म, ट्राइबल व ट्रांसपोर्टेशन जैसे 3 T को बढ़ाकर हम टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ट्रेनिंग जैसे 3 और T जोड़ेंगे, जिससे विकास को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। बाप पार्टी के नेता लुटेरी गैंग। सांसद ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि बाप पार्टी के नेता पूरी लुटेरी गैंग है। पिछले महीने इनके एक विधायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जो इसका पुख्ता प्रमाण है। ये लोग पत्थरबाज बना रहे हैं। बीएपी और बीटीपी ये एक षड्यंत्र है और बाहरी तत्वों से प्रेरित है। क्षेत्र का विकास, शिक्षा, महिलाओं की गरिमा और युवाओं को आगे बढ़ाने की ताकत को रोकने वाले तत्व हैं। डीएमएफटी से होंगे लाखों के विकास कार्य। ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे पलायन को रोकने के लिए क्षेत्र के युवाओं एवं महिलाओं को कौशल विकास तथा स्थानीय रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिए जाएंगे तथा किसानों को बागवानी के लिए उन्नत बीज एवं फलदार पेड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही विद्यालयों में मैथ लैब एवं रोबोटिक्स लैब स्थापित की जाएगी। सिंचाई की समुचित व्यवस्था के लिए कुओं को गहरा करने व नवीन एनीकट के निर्माण भी किए जाएंगे। जिले में उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण, खेरवाड़ा, झाड़ोल एवं गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों को स्वीकृत किया जाएगा। ब्लैक स्पॉट्स करेक्शन के लिए लगभग 100 करोड़ का बजट। सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत ने सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती जनहानि पर चिंता जताते हुए कहा कि उदयपुर जिले में 1 वर्ष में 2000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में 541 की मृत्यु हुई। हम सबकी एक कोशिश है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी हो और कम से कम जनहानि हो। उदयपुर सिरोही हाईवे पर 6 ब्लैक स्पॉट्स के बारे में उन्होंने केंद्रीय सड़क सुरक्षा एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा की। इस पर ब्लैक स्पॉट्स करेक्शन के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। वहीं उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर 5 ब्लैक स्पॉट्स के सुधार के लिए भी जल्द राशि स्वीकृत करवाने का प्रयास करेंगे। जी, विकसित भारत 2047 हम सभी भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इसको लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। सरकार पूरा काम कर रही है, राज्यों का पूरा सहयोग है और आवश्यकता इसमें यह है कि एक आम आदमी, ठेठ गांव का आदमी भी इसको समझे कि ये बहुत कीमती है। और ये जो विकसित भारत 2047 है, मुझे जो समझ में आया वो ये है कि सभी की समस्याओं का निराकरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पत्र है, वो हमें भेजते हैं और उसमें वो कहते हैं 24/7 बेस पर आपको नियमित काम करना है और लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए हमने सोचा है। लेकिन कुछ आइडियाज हैं, कुछ विचार हैं, कुछ अनुभव हैं, कुछ शोध अनुसंधान है, वो निर्णय लेने वालों के पास जाने चाहिए। इसलिए हमने कोशिश की है कि इन सबका संकलन करें और राज्य सरकार हो, लोकल गवर्नेंस हो या भारत सरकार हो, उसके लेवल पर ले जाएंगे। कोशिश करेंगे उन सभी समस्याओं का निराकरण हो और मेवाड़ विकसित भारत का एक अभिन्न अंग उसी रूप में बने जैसे सभी समस्याओं का निराकरण हो गया। बीटीपी, बीएपी ये एक षड्यंत्र है जो बाहरी तत्वों से प्रेरित है और हिंदू समाज, जनजाति समाज, क्षेत्र का विकास, शिक्षा, जो महिलाओं की गरिमा है, युवाओं को आगे बढ़ने की ताकत है, इन सबको रोकता हुआ मालूम होता है। आप देखेंगे पत्थरबाज बना रहे हैं वो आदिवासी हिंदू नहीं ऐसा नैरेटिव फैला रहे हैं। वो अंग्रेजों और पादरी वेरियर एल्विन का एक बिछड़ा हुआ, छूटा हुआ नैरेटिव उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं।
ये पूरी तरह से फ्रॉड है, ये लुटेरी गैंग है और लुटेरी गैंग की वजह से ये सारे काम कर रहे हैं। जो इनके सांसद हैं राजकुमार जी रोत, वो सारे इनके संसाधन है, पैसे हैं, उसको लेकर बैठ गए और दूसरे विधायक हैं, दूसरे जो सरपंच और प्रधान हैं उनसे वसूली करवा रहे हैं। उसका एक नमूना है कि बागीदोरा से आने वाला एक विधायक जय कृष्ण पटेल एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। मुझे लगता है उनकी जो उन्होंने एक इतिहास रचा है बेईमानी का, लुटेरी गैंग का, ये इसको भुगतेंगे और जनता इसका जवाब देगी। जो आदिवासियों में धर्मांतरण का विषय बहुत बड़ा चल रहा है और या तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो रही है या फिर कोई और। अंग्रेजों का नैरेटिव था देश की संस्कृति को हानि पहुंचाना। वो डिवाइड एंड रूल करते थे, लेकिन वो धर्मांतरण में सक्सेस नहीं हुए। विद्वान लोग बताते हैं, किताबें बताती हैं, शोध अनुसंधान बताता है कि 1947 के बाद जो केंद्र में सरकार रही, उन्होंने जो यूरोपियन विचार था, यूरोप में विचार थे, उस पर आगे बढ़े। ये भी ध्यान में आता है कि पादरी वेरियल एल्विन को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना सलाहकार बनाया था और नॉर्थ ईस्ट का सलाहकार बनाया, मेघालय, नागालैंड और नेफा का जो क्षेत्र है उसमें बनाया और उसमें बहुत सारा नुकसान पहुंचाया। संस्कृति को हानि पहुंचाने का ये जो काम है, मुझे लगता है पूरी तरह से अराष्ट्रीय है, भारत के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और संविधान में अनुच्छेद 25 है जो हमें अपनी संस्कृति को बने रखने के लिए जरूरी है, उसको हानि पहुंचाता हुआ नजर आता है। ये रुकना चाहिए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, सरकार भी प्रयास कर रही है। केवल वोट की राजनीति है, देश को सबसे पहले यदि हम रखेंगे तो ऐसा ध्यान में आ गया कि हम सभी भारतीय, वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान में जो कहा गया वो हम होंगे। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ साथी वो अपना नैरेटिव बनाने के लिए वो भूल जाते हैं कि देश सबसे पहले, देश कीमती है, देश की सुरक्षा कीमती है। वो केवल अपना वोट बैंक काम करने के लिए केवल ऐसा नैरेटिव देते हैं जैसा पाकिस्तान के लोग बोलते हैं। मुझे लगता है उनका थॉट प्रोसेस ठीक करना चाहिए और जिस प्रकार से ओरिजिनल कांग्रेस हुआ करती थी वैसा होना चाहिए। लेकिन इन्होंने गांधी को भी छोड़ दिया और गांधीयन जो मेथड है उसको भी छोड़ दिया। ये केवल एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है और इस कारण ये केवल अपना एक भ्रम फैलाने के लिए और केवल वोट बैंक के लिए काम करते हैं। एक बात हम पत्रकार